धनबाद जिले के सिंद्र इलाके में बीते कल एसीसी फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर नियोजन की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा था। इसी बीच माहौल बिगड़ने के बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की गई। प्रशासन ने ग्रामीणों पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। आज इसी मामले को लेकर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने धनबाद परिसदन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से इस मामले में उचित जांच की मांग की। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसीसी प्रबंधन के द्वारा गुंडा पाला गया है और एसीसी प्रबंधन के द्वारा जानबूझकर इस मामले में तुल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियोजन की मांग को लेकर स्थानीय लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। प्रबंधन के साथ बातचीत भी हुई, उसके बाद वार्ता समाप्त भी हुई। उसके बाद इतनी बड़ी घटना किसी साजिश की ओर इशारा करती है। भाजपा नेता धर्मजीत सिंह को नामजद किए जाने को लेकर आज उनके समर्थन में विधायक ढुल्लू महतो ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस मामले में लीपापोती कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि ग्रामीणों के हक की लड़ाई के लिए वो अपनी जान भी देने को तैयार है। एसीसी प्रबंधन को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रबंधन अपनी हरकतों से बाज आए और स्थानीय लोगों को नियोजन देने का काम करे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर नामजद एफआईआर की गई है, घटना के वक्त वो लोग वहां से निकल चुके थे। ऐसे में गलत लोगों को इस मामले में फंसाया जा रहा है, जिसकी उचित जाँच होनी चाहिए। मैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस घटना का विस्तृत रूप से जांच हो, तभी और दोषी लोगों पर कार्रवाई हो। निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये सच्चाई है जो हमें अखबार, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों ने देखा, सुना, जाना, उससे हम लोग स्पष्ट रूप से, आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग भी देखेंगे, एसडीओ साहब का वक्तव्य कि वार्ता हो चुकी थी। वार्ता होने के बाद ये घटना हुई है। घटना किसने किया, वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ है, उसका फुटेज निकालकर जो दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम भी इसका मांग करते हैं। मगर जो धरना पर बैठे हुए निर्दोष लोग, जो ग्रामीण लोग थे, जो वहां पे नेतृत्व हमारे धर्मजीत सिंह जी, हमारे टाइगर फोर्स के जिला अध्यक्ष, और सुंदरी महतो जी जो कर रहे थे, अगर उनको किसी प्रकार का विवाद करना था तो वो वार्ता में नहीं जाते। वार्ता में जाने के बाद, वार्ता समाप्त होने के बाद, वहां गरीब लोग खिचड़ी खा रहे थे, गांव के लोग खिचड़ी खा रहे थे। धर्मजीत जी वहां से बलियापुर पहुंच चुके थे। उसके बाद ये घटना हुई। ये जांच का विषय है। और जब प्रशासन के सामने रहकर इस तरह का अगर दोषी बच जाए तो इससे भी बड़ा घटना वैसे गलत सोच रखने वाले लोग कर सकते हैं। इसलिए हम जिला प्रशासन से खास करके मांग करते हैं कि ये घटना का विस्तृत रूप से जांच हो और जो भी व्यक्ति दोषी हैं, जो इस घटना का अंजाम देने में जो अंजाम दिया है, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अन्यथा इस प्रकार से अगर ग्रामीण, निर्दोष ग्रामीण पर, हमारे टाइगर फोर्स के जिला अध्यक्ष धर्मजीत सिंह जी पर और सुंदरी महतो जी पर, और निर्दोष जो ग्रामीण फंसे हुए हैं उन पर अगर इस तरह से, अगर वैसे लोगों को, बेकसूर लोगों को फंसाया जाए, केस हो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि एसडीओ साहब जब वहां पे गए और इन लोगों को बुलाया जब धरना से, तब उन लोग बात करके वो लोग सारा कुछ सेटल हो चुका था। शुक्रवार को फाइनल बैठक था, उसमें बोला कि हम लोग बैठकर इसका निर्णय लेंगे कि ग्रामीण को किस तरह से क्या हम करवा सकते हैं। एसीसी प्रबंधन को बुलाएंगे, हम बोलेंगे। मगर हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों को भी मालूम होगा, हम लोगों को मालूम होगा, उसके घटना के बाद एसीसी प्रबंधन, एसीसी के जो पाला हुआ गुंडा है, उनके द्वारा कई इस तरह से एसीसी वर्कर के, एसीसी में काम करने वाले वर्कर के घर में घुस कर उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को, उनके परिवार को रात को घुस कर मारा गया। वो लोग कौन थे? इसका मतलब तो हम यही समझ सकते कि एसीसी प्रबंधन द्वारा गुंडा पाला गया है, लठेत पाला गया है, पहलवान पाला गया है, गांव के लोगों को शोषण करने का
उस क्षेत्र के बेरोजगार, कमजोर, गरीब लोगों का शोषण करने के लिए इस तरह का पहलवान को रखना उचित एसीसी प्रबंधन समझ रहा है। मगर मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि धनबाद जिला में हम गरीब, शोषित, मजदूर, कमजोर लोगों के लिए सदैव संघर्ष किया है और आने वाला समय में भी इस तरह से अगर सोच रहा है कि हम गरीब लोग को, गांव वाले को, मजदूर लोगों को, वहां के ग्रामीणों को हम निर्दोष ढंग से फंसाकर केस में जेल भिजवाकर अगर गांव के लोग डर जाएंगे तो असंभव नहीं है, यह असंभव है। हम एसीसी प्रबंधन के कहना चाहेंगे जो एसीसी में काम करने के बाद, रिटायर होने के बाद भी आज माफियागिरी और गुंडागर्दी वहां पे कर रहा है, वैसे लोगों को अविलंब फैक्ट्री में प्रवेश होने से रोका जाए, अन्यथा इससे बड़ी बड़ी घटना भी वो करवा सकते हैं। और जिला प्रशासन से भी मैंने आग्रह कर चुका है कि इस घटना जो हुआ है इसका विस्तृत रूप से जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम भी इस कार्रवाई के पक्ष में हैं, मगर दोषी व्यक्ति पर जो वार्ता समाप्त होने के बाद अगर इस तरह से घटना हुआ तो घटना करने वाला कौन? अगर ये गांव के लोग अगर यदि घटना करना रहता तो 5 घंटा वहां पे धरना पर बैठे तो पहले भी घटना हो सकता था, मगर दारू पिलवाकर वहां के कुछ लोगों साजिश करके कंपनी प्रबंधन, वहां के माफिया गुंडा मिलकर ये घटना का अंजाम दिया है। इसकी जांच होनी चाहिए। संदेह है किसी पर? निश्चित तौर पर संदेह नहीं है तो स्पष्ट जांच का विषय है, पुलिस जांच करे, जिला प्रशासन जांच करे इसका, और जो दोषी व्यक्ति है उस पर